नमस्कार मित्रों, आज किताबों पर चर्चा के तहत मैं एक अलग तरीके की पुस्तक लेकर आया हूँ। इसका नाम है वज्रांगी। श्री वीरेंद्र सारंग जी, जो लखनऊ के मूल निवासी हैं, उनकी यह पुस्तक है। राजकमल प्रकाशन के अंतर्गत 150 रुपये इसके मूल्य हैं। और वज्रांगी मुख्य रूप से आर्य और अनार्य संस्कृति के ऊपर चर्चा करती है। पूरा कथानक रामायण काल का है। अब तक हमने जो भी रामायण के ऊपर चर्चाएं देखी हैं या पढ़ी हैं या जो कुछ भी हम जानते हैं, वो सारी चर्चाएं हमने राम और रावण को केंद्र बिंदु मानकर देखा या सुना। हमारी मानसिकता भी राम और रावण को ही रामायण के केंद्र बिंदु के रूप में देखती है। यह पहली पुस्तक है जिसमें राम के जन्म के पूर्व आर्य अनार्य संस्कृति के ऊपर चर्चा की गई है। आर्य अनार्य संस्कृति को समझने के लिए थोड़ा सा हमको और इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। और आपको मालूम होगा कि जो सप्त सैंधव संस्कृति थी, उसके ऊपर वैदिक यानी आर्यों का आक्रमण होता है मध्य एशिया के माध्यम से, मध्य एशिया के रास्ते से। और वो यहाँ के मूल निवासी जो आर्य मूल निवासी जो अनार्य कहलाए, उनको एक तरीके से बाहर कर दिया उत्तर भारत से। और उत्तर भारत से वो बाहर होकर के दक्षिण भारत की ओर चले गए, जहां पर उन्होंने जंगलों में, पथरीले पहाड़ों के बीच में अपने आदिवासी रूप में अपने अस्तित्व को बचाए रखा। इन सारी घटनाओं के बाद एक तरफ तो आर्यों ने अपने आप को स्थापित कर लिया था, वहीं दूसरी ओर जो अनार्यों की संस्कृति थी उसमें रावण का प्रादुर्भाव होता है। रावण जन्म लेता है और रावण इस बात का संकल्प लेता है कि उसने या उसके परिवारजनों ने जो आर्यों के माध्यम से दुख झेले हैं, वह मूल निवासी अनार्यों को फिर से स्थापित करेगा। और सारा संघर्ष रावण का अनार्यों के यानी कि मूल निवासियों के लिए, जो भारत के मूल निवासी थे, उनके लिए प्रारंभ होता है। रावण इन्हीं मूल निवासियों की रक्षा का संकल्प लेता है और अपने आप को राक्षस कहता है। ये बड़ा सोचनीय विषय हो सकता है कि हमारी और आपकी जानकारी में जो सामान्य जानकारी, उसके अनुसार राक्षस को हम नकारात्मक प्रभाव या नकारात्मक शब्द के रूप में लेते हैं, जबकि रक्ष संस्कृति के अंतर्गत राक्षस शब्द का बड़ा व्यापक असर है। लेकिन मूल रूप से न जान पाने के कारण हमें लगता है कि राक्षस एक नकारात्मक शब्दावली है। इस बीच आर्यों ने जब यहाँ पर विजय प्राप्त कर लिया तो ऋषि मुनियों ने इस बात पर विचार किया कि अब तो हम लोगों ने यहाँ पर अधिकार कर लिया है, लेकिन जो देव हैं, वेदों की रचनाएं हो गई हैं, देवों को स्थापित कर दिया गया है, लेकिन अब हमें यहाँ के मूल निवासियों को अपने लिए दीक्षित करना होगा। ऐसा इसलिए कि आखिर में हम किसके ऊपर राज्य करेंगे। कुछ ऐसी ही विचारधारा, अगर आप आधुनिक भारत के इतिहास की जानकारी रखते हो थोड़ा सा भी, तो आप देखेंगे कि मैकाले ने भी इस बात को महसूस किया था। और उसकी जो नई शिक्षा प्रणाली थी अंग्रेजियत की, उसमें वह साफ साफ बोलता है कि अब जो शिक्षा दी जाएगी उसके माध्यम से रंग और रूप, जाति से तो ये भारतीय होंगे, लेकिन मानसिकता से ये अंग्रेज होंगे। और मूल शिक्षा का उद्देश्य ही था कि भारत में ऐसा बाबुओं, क्लर्कों की फौज तैयार करना जो अंग्रेजों की सेवाओं में लगे रहे। यही कुछ विचारधारा महर्षि अगस्त्य की, जो अन्य विद्वान थे, अन्य ऋषि थे, फिर वो वशिष्ठ हों, वाल्मीकि हों, विश्वामित्र हों, अत्रि हों, गौतम हों, के माध्यम से आर्यों के ऋषि मुनियों ने इस चीज को स्थापित करने का प्रयास किया। उपरोक्त पुस्तक में बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है कि अगस्त की मानसिकता क्या चली थी दक्षिण में। जैसा कि हमको मालूम है कि दक्षिण में आर्य संस्कृति को प्रस्तुत करने का, फैलाने का कार्य महर्षि अगस्त ने किया था।
और महर्षि अगस्त्य के माध्यम से ही दक्षिण तक आर्यों का फैलाव हुआ। लेकिन असल में अगस्त्य तो दक्षिण तक आर्यों के फैलाव का मुख्य कारण था कि अनार्यों, जो आर्यों के बाद अनार्य थे, मूल निवासी थे, उनके मध्य जो खाई बन गई थी उसको खत्म करना। वो ये चाहते थे कि ऋषि मुनियों और आश्रमों के माध्यम से अनार्यों को इस प्रकार दीक्षित किया जाए कि वह आर्यों को अपना दुश्मन ना माने और आर्यों की सेवा के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर दिए गए। अनेक प्रकार के शब्द गढ़े गए, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं रची गईं, अनार्यों को रूप बताया गया, अनार्यों को काला बताया गया, चपटी नाक वाली बताई गई, छोटे कद वालों बताया गया और आर्यों को सुंदर, गौर, लंबा, इस तरीके की शब्दावली दी गई। लोगों के मन में एक विश्लेषण किया गया कि सुंदरता की परिभाषा क्या है। जो गोरा रंग है, जो लंबा है, जो स्वस्थ है, जिसकी नाक ऊंची है, उसको सुंदर माना गया। और अनार्यों के दिमाग में यह बैठा दिया गया कि आप कुरूप हैं, आप देखने में अच्छे नहीं हैं। अनार्यों को इस प्रकार तैयार किया गया कि वो आर्यों की सेवा में लग जाए। मतलब पहले उनके ऊपर शारीरिक अधिकार किया गया और जब वो मूल निवासी के रूप में यहां से भागकर दक्षिण भारत में शरण लेते हैं तो फिर उनके ऊपर मानसिक अधिकार करने का प्रयास किया गया। उपरोक्त पुस्तक इसके बारे में बड़ा विस्तृत चर्चा करती है और यही इस पुस्तक का मूल स्वरूप भी है। वानर प्रजाति के बारे में चर्चा की गई है, प्रतीकों के बारे में चर्चा की गई है कि किस प्रकार वानर जो प्रजाति थी, आदिवासी जाति थी, उनका कद छोटा होता था, नाक चिपटी होती थी, यद्यपि वो मानव ही थे लेकिन उनको वानर आदिवासी संज्ञा दी गई थी और वो अपने साथ प्रतीक के रूप में लांगुल एक प्रतीक चिन्ह थी पूंछ की, उसको लेकर चलते थे। इसी तरह ग्राध जो आदिवासी जाति थी वो अपने दोनों हाथों पर पीछे की तरफ एक वस्त्र बांधते थे, जैसा कि प्रतीत होता था कि वो पंख लिए हुए हैं। इसी प्रकार रुद्र, शिव की जो गण थे वो अपने साथ एक सिंह की प्रतीक चिन्ह को लगाते थे। रावण ने अपने साथ प्रतीक चिन्ह के रूप में 2 सिंहों को लगाने का निर्णय लिया। आज भी प्रतीक चिन्हों को आप देखते हैं, चाहे वो हिंदू जाति हो, चाहे वो मुस्लिम जाति हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अपने साथ वो चाहे पगड़ी हो, चाहे वो टोपी हो, चाहे वो तिलक के रूप में हो, अपने साथ आज भी प्रतीक चिन्ह लगाकर चलते हैं अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। इन सारी संस्कृतियों के जो बीज हैं, इन सारे प्रतीकों के जो बीज हैं, वो किस प्रकार से काम कर रहे थे उसके बारे में इस पुस्तक में चर्चा की गई है। पुस्तक का आप अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि हनुमान को तैयार करने के लिए अगस्त्य ने कितनी बड़ी विचार और कार्यों की रूपरेखा तैयार की थी। पहले वो उनके पिता पवन को चाहते थे कि वो उनके पिता पवन जो हैं वो उनका सहयोग करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, लेकिन पवन जब इस कार्य में सफल नहीं होते तो वो पवन से आज्ञा लेकर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आपका होने वाला पुत्र इस बात को काम करे। और जब हनुमान पैदा होते हैं तो अगस्त्य उनसे हनुमान को अपने दीक्षा में मांग लेते हैं और कहते हैं कि मैं तैयार करूंगा, लेकिन शर्त यही रहेगी कि ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। मैं हनुमान को वज्रांग बनाऊंगा, मैं हनुमान को एक ऐसा नायक बनाऊंगा, महानायक बनाऊंगा। और ये सारी चीजें इसलिए कि बाद में आर्यों का जो एक नेता तैयार हो, महानायक तैयार हो, उसकी सेवा हनुमान करें। महानायक के रूप में चयन होता है दशरथ के पुत्र राम का, और राम को फिर वशिष्ठ और विश्वामित्र के माध्यम से शिक्षा दीक्षा दिलवाई जाती है। विश्वामित्र के माध्यम से आदिवासी जीवन जीने के लिए उनको तैयार किया जाता है और एक रूपरेखा इस प्रकार बनाई जाती है कि राम और रावण के भविष्य में होने वाले अवश्य संभावी युद्ध को किस प्रकार स्थापित किया जाए कि आर्यों की श्रेष्ठता अनार्यों के ऊपर फिर से स्थापित हो। पुस्तक में एक जगह चर्चा की जाती है कि विभिन्न ऋषि मुनि बैठे रहते हैं और वो अपने अपने कार्यों के माध्यम से अनार्यों पर किस प्रकार प्रभाव जमा रहे हैं, इसकी विशद चर्चा करते हैं। और अत्रि ऋषि की धर्मपत्नी
माता अनसुईया यह बताती हैं कि मैं आजकल शोध कर रही हूँ विभिन्न व्रत और त्योहारों पर, जिसके माध्यम से अनार्य स्त्रियों को भी दीक्षित किया जाए और उनके घरों में भी आर्य संस्कृति फैलाई जाए। यहाँ ये चिंतन करने का जरूर विषय है कि आज भी जो व्रत और त्योहार हैं वो पुरुषों के लिए हैं, लेकिन पुरुषों के द्वारा नहीं किए जाते हैं, स्त्रियों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन कोई भी त्योहार स्त्रियों के लिए नहीं है। जो त्योहार हैं वो मुख्य रूप से दो ही रिश्तों के लिए बनाए गए, पुत्र के लिए और पति के लिए। न तो पिता के लिए है, न चाचा के लिए है, न मामा के लिए है, न माँ के लिए है। कोई भी ऐसा व्रत और त्योहार नहीं बनाया गया जो कि किसी भी माध्यम से स्त्रियों को या अन्य रिश्तों को प्रभावित करता हो। ऐसा इसलिए कि एक बार स्त्री के लिए सबसे ज्यादा प्रिय उसका पुत्र और पति है, और एक बार स्त्री ने अगर पुत्र और पति के लिए कोई चीज ठान ली तो वो करके दम लेंगी। और एक बार घर में इन व्रतों और त्योहारों का अगर आप देखें कि फैलाव हो गया, प्रवेश हो गया, तो पुरुष भी कुछ नहीं कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं आर्य संस्कृति को अनार्यों के घरों में या मस्तिष्क में ले जाने के लिए बहुत लंबा प्रयत्न चला। विभिन्न प्रतीकों के बारे में चर्चा हो चुकी, विभिन्न व्रतों और त्योहारों के बारे में चर्चा हो चुकी। राम को इस प्रकार स्थापित किया गया कि वह रावण के लिए अनार्यों को तैयार करता रहा, और ऐसा हुआ भी। वानर यहाँ के मूल निवासी थे, गिद्ध या ग्राद यहाँ के मूल निवासी थे, उन्होंने राम की मदद की। विभिन्न प्रकार की जो आदिवासी जाति दक्षिण में बसी हुई थी, जिनको इस बात का संज्ञान ही नहीं था कि रावण उनके लिए मूल प्रयत्न कर रहा है या राम। और इन सारी जद्दोजहद, इन सारे प्रयासों का मूल बस केवल इतना था कि अनार्यों को आर्यों के लिए तैयार करना। अब तक आपने बहुत सी पुस्तकों पे चर्चा की होगी, आपने बहुत से पुस्तकों को देखा होगा, सब में राम और रावण के बारे में ही बताया जाता है, लेकिन कहीं यह नहीं बताई जाती है कि राम के जन्म लेने के पूर्व किस प्रकार ऋषि मुनियों ने इतनी व्यापक रचनाएं की होंगी और इतनी व्यापक सोच रखी होगी। वेदों की रचनाओं की जरूरत क्या थी? निश्चित तौर पे वेदों की रचनाओं, जिस प्रकार आप वेदों को अगर आप अध्ययन करेंगे तो उसमें अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, अलग अलग देवताओं की स्थितियों के बारे में बताया गया। इसके साथ ही साथ सारा ज्ञान और विज्ञान वेदों में। आर्यों ने जब भारत में अधिकार कर लिया तो उनके सामने ये समस्या खड़ी हुई कि ज्ञान विज्ञान की ये सारी रूपरेखा हमने जो बनाकर रखी है, किस पर हम लागू करेंगे? क्योंकि अपने आप में तो सभी बराबर थे, चाहे वो देवता हो या अन्य आर्य संस्कृति के लोग। उन्हें यहाँ के मूल निवासियों को चाहिए था, मूल निवासियों की जरूरत थी, और इन मूल निवासियों के संरक्षक के तौर पे रावण खड़ा हो रहा था। तो राम और रावण का युद्ध तो अवश्य संभावी हो ही गया था। और ऐसा इसलिए भी था कि राम के माध्यम से आर्य अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना चाहते थे, और रावण के माध्यम से अनार्य। यद्यपि रावण सबसे श्रेष्ठ था। अगर आप रावण के बारे में विशेष चर्चा करेंगे, आने वाली कई पुस्तकों में मैं रावण के बारे में भी चर्चा करूंगा। रावण से योग्य तो कोई था ही नहीं, ना राम थे और ना ही हनुमान। रावण के समकक्ष या रावण से अगर कोई योग्य था तो केवल और केवल रुद्र। लेकिन यहां राम को रावण के विरुद्ध तैयार कराया गया। राम के कुछ अपने व्यक्तिगत गुण थे जिन्होंने इसमें मदद की। राम का स्वभाव हुआ, फिर राम की सोच हुई, या राम का अपना दृष्टिकोण जो था उसने भी बहुत मदद की राम को महानायक बनाने। परिस्थितियों को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया कि राम कमोवेश उस दिशा में बढ़ते चले गए जिस दिशा में उनका युद्ध जो था वो रावण के लिए या रावण के साथ अवश्य संभावी हो गया। बाकी सारी परिस्थितियों के बारे में आपको जानकारी है, फिर वो ताड़का वध से हो, शूर्पणखा का कांड हो, या रावण के द्वारा सीता का हरण हो, राम के द्वारा लंका विजय हो, विभीषण की स्थापना हो, ये सारी बातें आपको सामान्य पुस्तकों में मिल जाएंगी। लेकिन इस एक पुस्तक के माध्यम से आपकी विचार श्रृंखला जो है वो एक नए रूप में प्रस्तुत होगी। आपको ये महसूस होगा कि वास्तव में इस किताब के माध्यम से लेखक आपके सामने वो सारी चीजें यद्यपि काल्पनिक रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन साथ ही साथ यह स्पष्ट है कि ऐसा ही हुआ होगा। पुस्तक
तथ्यों से ज्यादा विचारों को प्रस्तुत करती है और विचारों के माध्यम से एक सोच तैयार होगी आपके लिए कि क्या ऐसा हुआ था, क्या इस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई थी, क्या इस प्रकार से ऋषि मुनियों ने एक व्यापक मार्ग तैयार किया था राम के लिए। अब तक तो जनमानस में जो रावण की छवि है, क्या वास्तव में रावण वैसा ही था? प्रकांड विद्वान होते हुए, महाशूरवीर होते हुए, अपराजित होने के बावजूद रावण ने वह कृत्य क्यों किया? क्या वह कृत्य वास्तव में स्त्री लोभ के कारण था या अन्य किसी कारण के माध्यम से? क्या सीताहरण प्रतीकात्मक रूप से आर्यों के ऊपर श्रेष्ठता साबित करने या आर्यों को नीचा दिखाने का प्रयत्न मात्र था? ऐसे बहुत से विशद प्रश्न हैं जिन पर अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो उसकी भूमि तैयार करता है यह पुस्तक। आने वाले दिनों में कई अन्य पुस्तकों में, कई अन्य क्षेत्रों में भी चर्चाएं होंगी। राम रावण के ऊपर असंख्य पुस्तकें हैं। असंख्य पुस्तकों के माध्यम से आप राम रावण या रामायण के कथानक पे बहुत विशद चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मूल रूप से अगर राम के पूर्व कि घटनाक्रम में या राम के पूर्व की पृष्ठभूमि के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं तो इस पुस्तक को आपको अवश्य पढ़नी हो चाहिए। पुस्तक अपने आप में संपूर्ण है और पुस्तक के माध्यम से आपके विचारों को एक नए आयाम या नया माध्यम मिलेगा विचार करने का। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये श्रृंखला पसंद आएगी, आपको ये चर्चा पसंद आएगी। आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छी अच्छी पुस्तकों पर विशद चर्चा आपके सामने प्रस्तुत करूं। चैनल पसंद आए आपको तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप चर्चा कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सभी कमेंट्स का उत्तर आप सभी को दे सकूं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार एवं अगली श्रृंखला में जल्दी मिलते हैं।